हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, ये आपका पार्ट 35 है। इससे पहले वाली सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका सारे क्वेश्चन पॉलिटिक्स से रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। ठीक है, तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहते हैं जनता का जिस पे प्रभुत्व हो। ठीक है, जनता का प्रभुत्व ही लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहलाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। तो सरकार भारत सरकार के संसदीय रूप का विचार लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन देश से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर जो है ना शासन करते हैं। तो ये होता है अल्पतंत्र में। अल्पतंत्र में क्या होता है, कुछ लोग जो है ना अधिक लोगों पर शासन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता ये आपका भाषण स्वतंत्र में निहित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है। तो भारत में कानून के समक्ष समानता ये लिया गया है संविधान से। कहाँ से लिया गया है, तो आप बोलोगे संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है। तो भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार जो है ना उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है ना वैधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, तो वैधिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में टोटल मौलिक अधिकार थे 7। कितने थे, 7 मौलिक अधिकार दिए हुए थे शुरुआत में। ठीक है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है जी, तो विधि द्वारा। स्वतंत्रता को विधि द्वारा जो है ना क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। ठीक है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। निजता का अधिकार ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार के तहत आता है, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो भारतीय नागरिकता ये गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, तो गृह मंत्रालय द्वारा दी जाती है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहने वाले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए, कितने समय के लिए लागू रहता है। तो ये 6 महीने के लिए। ठीक है, ओके, अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है ना 6 महीने के लिए जो है ना लागू रहता है। ठीक है, ओके, राष्ट्रपति का महाभियोग कौन शुरू कर सकता है जी। तो राष्ट्रपति का महाभियोग शुरू कर सकता है संसद के किसी भी सदस्य के 14 किसी भी सदन के 14 सदस्य जो है ना शुरू कर सकता है महाभियोग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त यानी कि खाली रह सकता है। तो राष्ट्रपति का पद जो है ना मैक्सिमम 6 महीना तक खाली रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ओके, प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग को हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इनको जो है ना नीति आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। 1 जनवरी 2015 से इनको हम लोग नीति आयोग के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं जी। तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो आप बोलोगे राष्ट्रपति करता है। कौन करता है जी, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा जीता जा सकता है, चुना जा सकता है। ठीक है, ओके, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने दिन का होता है जी। तो आप बोलोगे 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 ईयर्स का होता है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, इन सभी का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से चुनाव होता है। ओके, अलग अलग नियम से सब सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है। तो आप बोलोगे राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है,
भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो आप बोलोगे भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट है संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? तो ये संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।